जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मानव शरीर के तंत्र के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे तंत्र क्या है, यानी व्हाट इज द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर के भीतर ऐसे अंगों के कई समूह हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, उसे तंत्र कहते हैं। यानी समान क्रिया वाले सहयोगी अंगों के इस समूह को तंत्र कहा जाता है। तंत्र को अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं। तो हमारे शरीर की संपूर्ण क्रियाएं मुख्यतः 9 तंत्रों द्वारा संपादित होती है, जो कि इस प्रकार होती है। तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र और पेशी तंत्र। इन सभी को अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में कि पाचन क्या है। तो पाचन वह क्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, उसे पाचन कहते हैं। और पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। अध्ययन के सुविधा के अनुसार मनुष्य के पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आहार नल, दूसरा आहार नल से संबंधित पाचन ग्रंथियां। आहार नल को अंग्रेजी में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। मनुष्य का आहार नल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है और एनस में यानी कि गुदा में जाके समाप्त हो जाती है। मनुष्य के आहार नल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला होता है मुख गुहा, दूसरा ग्रास नली, तीसरा आमाशय और चौथे में आंत। तो सबसे पहले मुख गुहा के बारे में जानेंगे कि मुख गुहा क्या है। तो मुख गुहा को अंग्रेजी में बकल कैविटी कहते हैं। मुख गुहा आहार नल का पहला भाग होता है। मनुष्य का मुंह एक दरार के समान होता है जो दोनों जबड़ों के बीच स्थित एक गुहा में खुलती है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालु कहते हैं। मनुष्य का मुख गुहा ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरा हुआ रहता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए ऊपर तथा नीचे 2 ओठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। तो अब जीभ के बारे में समझेंगे। तो जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित मोटी एवं मांसल रचना की होती है। जीभ का अग्रभाग स्वतंत्र होता है और पिछला भाग फर्श से जुड़ा हुआ रहता है। जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं, जो कि इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का पता चलता है, जैसे खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा आदि। तो जीभ के अग्र भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है और जीभ के पश्च भाग यानी कंठ के निकट वाले भाग से कड़वे स्वाद का पता चलता है और जीभ के बगल वाले भाग से खट्टे स्वाद का पता चलता है। जीभ अपने गतियों द्वारा भोजन को निगलने में मदद करती है। नेक्स्ट समझेंगे दांत के बारे में। तो दांत को अंग्रेजी में टूथ कहते हैं। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़ों में दांतों की एकक पंक्तियां पाई जाती है। मनुष्य के दांत गर्त दंती, द्वार दंती तथा विषम दंती प्रकार के होते हैं। गर्त दंती का तात्पर्य यह होता है कि यह जबड़े की हड्डियों में धसे होते हैं। द्वार दंती का तात्पर्य यह होता है कि यह जीवन में 2 बार निकलते हैं तथा विषम दंती का तात्पर्य यह होता है कि यह एक से अधिक प्रकार के होते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में कुल 16 दांत अर्थात दोनों जबड़ों को मिलाकर कुल 32 दांत होते हैं। जबड़े के आधे दांत बाईं ओर और आधे दांत दाईं ओर स्थित होती है। जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृंतक, 1 रदनक, 2 अग्रचवर्णक तथा 3 चवर्णक दांत पाए जाते हैं। कृंतक दांत सबसे आगे चपटे और धारदार होते हैं, जो कि यह भोजन को काटने में मदद करती है। और रदनक दांत नुकीले होते हैं, जो कि यह भोजन को फाड़ने का काम करती है। अग्र चवर्णक तथा चवर्णक दांत भोजन को पीसने का काम करती है। मनुष्य के दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, एक शैशव अवस्था, दूसरी वयस्क अवस्था। शैशव अवस्था में निकले हुए दांत को दूध के दांत कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में मिल्की टूथ कहते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। और वयस्क अवस्था में निकले हुए दांत को अस्थायी दांत कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में परमानेंट टूथ कहते हैं। अब समझेंगे दांत के भाग। तो मनुष्य के दांत के 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग शिखर, मध्य भाग ग्रीवा और निचले भाग जड़ कहलाता है। अर्थात दांत का वह भाग जो मसूढ़े से ऊपर निकला रहता है उसे
शिखर कहते हैं, और दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर धसे होते हैं उसे जड़ कहते हैं। शिखर तथा जड़ के मध्य वाले भाग को ग्रीवा कहते हैं। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा पाई जाती है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। इसके ऊपर दंत अस्थि या डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। यह हड्डी से भी अधिक कड़ी और पीले कलर की होती है। दांत के ऊपरी हिस्सों में एनामेल का चमकीला स्तर पाया जाता है जो कि दांतों की सुरक्षा प्रदान करती है। एनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो अब समझेंगे मुख गुहा का पिछला भाग। तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है जिसे अंग्रेजी में फायरिंग्स कहते हैं। इसमें दो छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार जो कि ग्रस नली में खुलती है और कंठ द्वार जो कि श्वास नली में खुलती है। कंठ द्वार के आगे एक पत्ती जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब मनुष्य भोजन करता है तो यह एपिग्लोटिस कंठ द्वार को ढक देती है जिससे कि भोजन श्वास नली में नहीं जा पहुंचे। इसलिए भोजन करते समय मनुष्य को ना ही हंसना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने से हमारा ब्रेन यह डिसाइड नहीं कर पाता है कि यह भोजन ग्रस नली में भेजे कि श्वास नली में भेजे, और उस अवस्था में हम जोर से सड़क जाते हैं। मुंह का सारा खाना तो बाहर निकल ही जाता है और साथ ही साथ हमारे आँख और नाक से भी पानी निकल आता है।